सोनिया वाकुलकर ने सुपर वुमन का किया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल मीडिया फाउंडेशन निरंतर 9 वर्षों से नारी शक्ति अचीवमेंट अवार्ड का आयोजन करता चला आ रहा है। वह महिलाएं जो निरंतर प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वैसे ही आज की आधुनिक नारी जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए निरंतर समाज के रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देती है और समाज हित अपना योगदान भी देती है। उसके बाद भी समाज में आज भी प्रत्येक महिला को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जो एक पुरुष को प्राप्त होता है। सोनिया जी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष नारी के सम्मान में इस तरह के आयोजन हम करते आ रहे हैं, मगर इस वर्ष का अनुभव कुछ अनूठा रहा। हमारे सभी सदस्य, जिन महिलाओं का आगमन आज कार्यक्रम में हुआ, एक दिन की तैयारी के साथ इस आयोजन को संपन्न किया गया और सिर्फ एक मैसेज में ही हमारी सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई और इतना शानदार आयोजन संपन्न हो पाया। वह सभी के सहयोग के और सभी के साथ से हो पाया। सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। गीता शरद तिवारी जी ने बताया कि समाज आज निरंतर कितना भी आगे बढ़ जाए, मगर हमारे बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको हम ही सही मार्ग दिखा सकते हैं। हमारी माँ ने हमें दिखाया था, जैसे सोनिया की माँ ने सोनिया को दिखाया, वैसे ही प्रत्येक माँ अपने बच्चों को सही रास्ता और सही गाइडेंस से, अगर तो सारे बच्चे ऐसे ही हों। हम नागपंचमी की तरह हो गए हैं। जब नागपंचमी आती है तब साल में एक बार कुछ चुनी हुई महिलाएं बाहर निकाल कर आती हैं और उन्हीं को सम्मान के लिए बुलाया जाता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक महिलाओं को सम्मान के लिए बुलाया जाए, इसलिए सभी को अपने घर से निकाल कर आगे बढ़कर आगे आना होगा। पार्षद प्रतिभा भापकर जी ने बताया कि पिछले वर्ष इस आयोजन में आना पॉसिबल नहीं हो पाया था, मगर इस वर्ष आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एस्ट्रोलॉजर संगीता जी ने कहा कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और 12 विद्या होती है। इन विधाओं को लेकर मैं ज्योतिष की बात करती हूँ। ज्योतिष एक विज्ञान है और हर किसी को इसका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए जो भी हो सकता है वह अगर हम सुधार कर सकते हैं और छोटी छोटी रेमेडी आती है जिससे अच्छी हालात सुधरे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को जहां पर भी मदद लगे तो मैं अपनी रेमेडी के आधार पर आपकी मदद कर सकती हूं। उन्होंने सभी महिलाओं को रुद्राक्ष वितरण किया। सीमा चतुर्वेदी जी ने कहा कि कदम निरंतर पौधों का कार्य कर रहा है, मगर आज हम महिलाओं की बात करेंगे कि महिलाएं कम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है, इसके विषय में बता पाना बहुत कठिन होता है, मगर फिर भी महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ना होगा। से अवस्थी जी ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से हमेशा आगे हैं। 9 महीने अपने गर्भ में रखती हैं, अगर वह न रखे तो पुरुषों का आधार क्या होगा? पुरुष पैदा होना बंद हो जाएंगे। जैसे भ्रूण में बेटियों को मार दिया जाता है, वैसे ही बेटों को मार दिया जाने लगे तो फिर बेटे हैं, बचेंगे कहाँ? इसलिए महिलाएं महान है, वह कभी ऐसा नहीं करती। डॉक्टर कल्पना मिश्रा ने कहा, कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह महिला सम्मान के प्रोग्राम से जो भी महिलाएं महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। बीसी औरत दुनिया की आधी आबादी है और बाकी आधी आबादी को अपनी कोख से जन्म देती है। ईश्वर की बनाई सबसे सम्मानदायक संरचना है। 365 दिन ही महिला दिवस है। हमारे भारत में देवी के रूप में ईश्वर पूजे जाते हैं। सोनिया जी ने इसी उद्देश्य को पूर्ण किया है। इनका हुआ सम्मान अंजलि विंग राइफल शूटर और ट्रेनिंग केंद्र संचालिका संत शिरोमणि 60 की उम्र में बाइक से अयोध्या के लिए यात्रा करके आए ब्लड डोनर रूपाली सी डॉक्टर कल्पना मिश्रा, नई सोच हमारी कल्पना की डायरेक्टर श्रीमती गीता टंडन, शिक्षिका अम्बे फाउंडेशन सोशल एक्टिविटी डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर, माइट्रोलॉजिस्ट द माइटी स्पेशलिस्ट श्रीमती शीतल श्रीवास्तव, ब्यूटिशियन श्रीमती प्रीति त्रिपाठी, दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड कोऑर्डिनेटर श्रीमती मीना विनोदिया, पत्रकार रिंकी जैन, कीर्ति लेखिका, कहानीकार, कई कहानियां प्रकाशित की आदि। इनका हुआ सम्मान अंजलि विंग राइफल शूटर और ट्रेनिंग केंद्र संचालिका संत शिरोमणि 60 की उम्र में बाइक से अयोध्या के लिए यात्रा करके आए ब्लड डोनर रूपाली सी डॉक्टर कल्पना मिश्रा, नई सोच हमारी कल्पना की डायरेक्टर श्रीमती गीता टंडन, शिक्षिका अम्बे फाउंडेशन सोशल एक्टिविटी डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर, माइट्रोलॉजिस्ट द माइटी स्पेशलिस्ट श्रीमती शीतल श्रीवास्तव, ब्यूटिशियन श्रीमती प्रीति त्रिपाठी, दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड कोऑर्डिनेटर श्रीमती मीना विनोदिया, पत्रकार रिंकी जैन, कीर्ति लेखिका, कहानीकार, कई कहानियां प्रकाशित एडवोकेट सावित्री खत्री तिवारी, श्रीमती अर्चना शुक्ला, शोभा, उषा दीक्षित, श्रीमती रश्मि अग्रवाल, श्रीमती सरिता साहू, आदित्य हॉस्पिटल की सीईओ विक्रांत कुर्मी, यशवंत ठाकुर, अमित परनामी, शानदार उद्घोषक जिन्होंने ऐसा सामा बांधा कि महिलाएं अपनी जगह पर स्तब्ध रह गई। कवि अमित जैन मालिक ने अपनी कविताओं से सबका मन मोहन लिया। लता जी द्वारा उनके जीवन पर लिखी एक कविता से सभी की आंखें नम हो गई। श्वेता गुप्ता आदि। उज्जैन से इरफान अंसारी की रिपोर्ट।